वैन डर वाल इक्वेशन देखे थे, जिसमें हम लोग प्रेशर करेक्शन और वॉल्यूम करेक्शन देखे थे वैन डर वाल इक्वेशन में। और आज हम लोग पढ़ेंगे लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। ठीक है, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, गैस, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारा जो गैस होता है वो लिक्विड के फॉर्म में आता है। जैसे कि हम लोग ऑक्सीजन देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में होता है, वो लिक्विड के फॉर्म में आता है। एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हमारे घरों में यूज़ होता है ना, खाना वाना बनाने के लिए, तो वो एलपीजी होता है, उसको भी लिक्विड के फॉर्म में चेंज किया जाता है और वही गैस हमारे घरों में आता है। सिलेंडर में भर भर करके लिक्विड आता है गैस का। तो ये होता कैसे है, इससे कुछ रिलेटेड टर्म है, उसको हम लोग पहले देखते हैं। ठीक है, तो लिक्विफिकेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि कोई भी गैस को लिक्विड में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि टेम्परेचर को कम करते हैं, टेम्परेचर को कम करते हैं और प्रेशर को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो चूँकि हम लोग जानते हैं कि जो गैस होता है ना, गैस, तो गैस में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल होती है, गैसेस मॉलिक्यूल की जो डिस्टेंस होती है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो जब हम लोग क्या करेंगे कि टेम्परेचर को कम करेंगे तो उसका जो स्पीड होगा, स्पीड जो होगा वो क्या होगा, घटेगा। क्योंकि स्पीड, जो गैस की जो स्पीड होती है वो किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। यानी कि जो स्पीड होता है वो स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है यहाँ पे, है ना, यही होता है ना। हाँ, तो ये जो स्पीड है, तो जैसे ही क्या होगा, ये टेम्परेचर घटेगा तो स्पीड भी क्या होगा, घटेगा। जब स्पीड घटेगा तो मॉलिक्यूल आप प्रेशर जब लगाएंगे वहाँ पे, तो मॉलिक्यूल क्या होगा, एक दूसरे के नज़दीक आएगा। चलो सपोज दैट यहाँ पे जैसे पिस्टन लगा दिए एक, और पिस्टन लगाने के बाद क्या किए, इसकी प्रेशर, इस पर प्रेशर लगाए, दबाव लगाए। अब ये गैस जो है सो अब यहाँ पे आगे सपोज दैट मान लेते हैं हम लोग, है ना, पिस्टन लगाने के कारण गैस अब यहाँ पे पहुँच गया। तो यहाँ पे क्या होगा, अब गैस का होगा, ज़्यादा कंप्रेस हो गया, तो गैस कंप्रेस होगा तो जो मॉलिक्यूल है गैस की वो क्या होगा, एक दूसरे के नज़दीक आ जाएगा। मॉलिक्यूल क्या होगा, एक दूसरे के नज़दीक आएगा। लेकिन हम लोग जानते हैं जो फोर्स होता है, मोलिकुलर इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴ का होता है, 3 होता है। तो जैसे डिस्टेंस घटेगा तो मॉलिक्यूल के बीच की जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जैसे ही बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल क्या होगा, वहाँ पे एक दूसरे के नज़दीक आ जाएगा, यानी कि स्पेस कम हो जाएगा और वो किस में चेंज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि अगर किसी भी गैस को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना होता है तो क्या करते हैं, वहाँ पे प्रेशर इंक्रीज करते हैं और टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं। क्लियर। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे द गैस can be converted into liquid, can be converted into liquid by increasing the pressure and decreasing the temperatures of gas। ये बात तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ है जो जिसका हम लोग देखेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर। देखो क्रिटिकल टेम्परेचर ये क्या होता है, द टेम्परेचर एबव व्हिच, ये क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर, द टेम्परेचर्स the temperature above which a gas cannot be liquefied, cannot be liquefied, a gas cannot be liquefied, however whatever be the pressure, be the pressure। ठीक है, हम लोग यहाँ देखते हैं द टेम्परेचर एबव व्हिच, एक वो टेम्परेचर जिसके ऊपर, यानी कि टेम्परेचर उससे ज़्यादा हुआ तो एक गैस को हम लोग लिक्विड में
नहीं बदल सकते हैं। हाउएवर व्हाटएवर बी द प्रेशर, चाहे प्रेशर जो भी हो, जितना प्रेशर चाहे हम इंक्रीज कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो गैस जो है लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। वो गैस का होगा, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। गैस है जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर दिया गया है, यहाँ पे गैस है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड का TC कितना दिया है? 304.1 केल्विन है ये, ठीक है, केल्विन में। तो हम लोग देख रहे हैं अगर 304.1 से अगर ज़्यादा हुआ टेम्परेचर, ठीक है, अगर या 304.1 या 2 भी हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे 1 है तो 304.2 भी हो गया ना, तो इस पे चाहे जितना प्रेशर हम लोग चाहे लगा लें, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वो लिक्विड में नहीं बदलेगा। ठीक है, अगर 304.1 से अगर कम हुआ टेम्परेचर, है ना, इसके बाद कहा होगा वो गैस अपने आप लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा प्रेशर बढ़ाने से। इसको गैस रहने का। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि 304.1 के ऊपर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वो कहाँ होगा? परमानेंट गैस होगा। तो हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट बना सकते हैं, द गैस एवं क्रिटिकल टेम्परेचर्स, द गैस एवं क्रिटिकल टेम्परेचर्स, क्रिटिकल टेम्परेचर्स इज परमानेंट गैस। क्या होगा? इज परमानेंट गैस। ये क्या होगा? परमानेंट गैस होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया क्रिटिकल टेम्परेचर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है? जो गैस होता है, जो क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो प्रेशर होता है, लगता है गैस को लिक्विफाइड करने के लिए, है ना, तो उसी प्रेशर को क्या करते हैं हम लोग? क्रिटिकल प्रेशर कहते हैं। जिसके नीचे हम लोग अगर उस प्रेशर से अगर कम होगा ना, तो चाहे टेम्परेचर जितना भी लो कर दे, वो गैस का होगा, लिक्विफाइड नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं द मिनिमम प्रेशर्स, द मिनिमम प्रेशर्स below which a gas cannot be liquefied, whatever be the temperatures, whatever be the temperatures, चाहे टेम्परेचर जो भी हो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यानी कि क्रिटिकल प्रेशर है, या हम लोग कह सकते हैं, या इसका दूसरा डिफिनेशन बना सकते हैं, द प्रेशर्स एट क्रिटिकल टेम्परेचर्स, द प्रेशर्स ऑफ गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर्स is called critical pressures, is called critical pressure। ठीक है, अब देखो एक और आता है क्रिटिकल वॉल्यूम। देखो क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल वॉल्यूम जिसको हम लोग VC इंडिकेट करते हैं, क्रिटिकल वॉल्यूम। ये क्या होता है? द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस, the volume occupied by gas at critical temperatures, and pressures is called critical volume, is called critical volume of gas। तो बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे चार्ट है, मिटा दो। देखो ये चार्ट है क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम का, अलग अलग गैस का है ना। ये NCERT का टेबल नंबर 5.4 से लिया गया है।
ठीक है। तो इस चार्ट के अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो 33.2 केल्विन है और प्रेशर है 12.97 बार है, जबकि इसका वॉल्यूम जो आता है 0.0650 डेसिक क्यूबिक मीटर पर मोल आता है। एक मोल का इतना ही वॉल्यूम होगा डेसिक क्यूबिक मीटर क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर पे। क्रिटिकल वॉल्यूम जो होगा वो इतना होगा। हीलियम का 5.3 है, क्रिटिकल प्रेशर जो है इसका 2.29 है और क्रिटिकल वॉल्यूम 0.0577 है। इसी तरह से नाइट्रोजन का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है 126 केल्विन है, क्रिटिकल प्रेशर 33.9 बार है और वॉल्यूम जो है इसका 0.0900 मोल क्यूबिक मोल पर डेसिक क्यूबिक मीटर पर मोल हो गया इसका। इसी तरह से ऑक्सीजन का और इसी तरह से और भी गैस है इसका। हम लोग यहाँ पे इस चार्ट के अकॉर्डिंग हम लोग एक चीज़ देखते हैं यहाँ पे, तो क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर सबका अलग अलग है, ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर का है सबका अलग अलग है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे इसी टेम्परेचर और प्रेशर का यूज़ करके, यहाँ देखो ध्यान दो, यहाँ पे इसी टेम्परेचर प्रेशर का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, जो एयर में जो गैसेस होता है अलग अलग गैस हम लोग जानते हैं ये सब एयर में है प्रेजेंट है। हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, अमोनिया, ये सब एयर में प्रेजेंट है। तो हम लोग क्या करते हैं एयर को क्या करते हैं कैप्चर करते हैं एक सिलेंडर के अंदर और उसे कंप्रेस करते हैं और अलग अलग क्या करते हैं टेम्परेचर पे ये गैस को क्या करते हैं हम लोग अलग कर लेते हैं। आसानी से अलग हो जाएगा? यस सर। नहीं होगा? हो जाएगा ना, अलग हो जाएगा ना, गैस सब सेपरेट हो जाएगा आसानी से। तो हाइड्रोजन को अलग भी कर सकते हैं, यहाँ भी हीलियम को अलग कर सकते हैं। तो हीलियम को अलग किया जाता है तो वो सिलेंडर में जो पानी के अंदर जाता है ना, तो वो हीलियम गैस उसके अंदर डाला जाता है, क्योंकि हीलियम गैस की जो कैपेसिटी है ब्लड के अंदर डिजोल्व होने की बहुत कम होती है डेप्थ में। तो ज़्यादा डेप्थ में, जितना ज़्यादा डेप्थ में जाएगा उतना ही ज़्यादा हीलियम का जो परसेंटेज होता है वो डाला जाता है, उसमें 13.6 तक डाला जाता है तो ऑक्सीजन के साथ मिला करके, है ना, इसको डाला जाता है। फिर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को भी अलग कर सकते हैं हम लोग आसानी से। और नाइट्रोजन का जो अलग किया जाता है तो वहाँ पे हमें अमोनिया का प्रिपरेशन करवाया जाता है हाइड्रोजन के और नाइट्रोजन के डायरेक्ट कम्बिनेशन से हाइबर प्रोसेस के ज़रिए, ठीक है। इसके बाद ऑक्सीजन का अलग किया जाता है वहाँ से प्लांट के अंदर। तो वहाँ पे क्या होता है ऑक्सीजन को अलग करते थे सिलेंडर में भर भर करके, जो है मेडिसिन में यूज होता है, जिसको ऑक्सीजन लगता है मरीज़ को लगता है ना, क्रिटिकल कंडीशन में जो पहुंच जाता है तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट देते हैं तो उसको दिया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ सिलेंडर में भर भर के आता है। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोगों को जो फायर एक्सटिंग्विशर यानी आग बुझाने के में काम आता है। सिलेंडर में देखोगे स्टेशन वगैरह में रखा रहता है या बस वगैरह में या फिर कोई बिल्डिंग वगैरह में जाओगे तो, है ना, तो उसमें रखा रहता है कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब लिक्विड के फॉर्म में रहता है कंप्रेस करके उसके अंदर। वाटर तो वहाँ से अलग हो जाता है, अलग। अमोनिया जो अलग होता था, अमोनिया का यूज़ होता है फर्टिलाइज़र बनाने में कर लिया जाता है आसानी से। तो इस तरह से जितना भी गैसेस है हमें आसानी से एयर से मिल जाता है कंप्रेस करके टेम्परेचर प्रेशर पे अप्लाई करके अलग अलग।